स्क्रीन दिख रहा है सबको? बाकी लोग सबको दिख रहा है क्या स्क्रीन? खाली y लिखोगे चलेगा, ठीक है? सिर्फ YN ऐसे करके लिखा कीजिए, जल्दी हो जाएगा। यस की जगह y लिखो, क्या दिक्कत है? ठीक है। देखो कल हमने ये टॉपिक किया था, ठीक है? आज हम डायमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। अभी डायमैग्नेटिज्म का सिंपल सा फंडा है कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है? नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स ड्यू टू ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अभी डायमैग्नेटिज्म का काफी सारा एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स आप उठा लीजिए, तो मॉलिक्यूल में ज्यादातर आपको सभी के इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड मिलेंगे, ठीक? जैसे H2O मॉलिक्यूल उठा लो, H2SO4 उठा लो, जहाँ पे भी जिसका ऑक्टेट अगर पूरा हो गया तो वो हमको डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है? डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो सकता। जैसे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका जिंक का 30 है, ठीक है? दैट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। फर्स्ट पॉइंट, these are the solids having electronic orbital completely filled। इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो पूरे के पूरे भरे हुए होते हैं इस तरीके से। अगर हम p ऑर्बिटल को देखें तो p ऑर्बिटल में सारा का सारा इलेक्ट्रॉन उसका इस तरीके से भरा हुआ रहेगा। Point number 2, electron in the orbital has either plus half और माइनस हाफ स्पिन, ठीक है? इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स में होंगे उनका प्लस हाफ चाहे माइनस हाफ स्पिन होगा, जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर से डिफाइन करते हैं। पॉइंट नंबर 3, these electron spins are paired and magnetic moment is cancelled। अब इस जगह पे देखो, इसी ड्राइंग ऊपर फर्स्ट पॉइंट जो मैं दिखाया है, इसका अगर हम लेते हैं प्लस हाफ और इसका लेंगे माइनस हाफ, तो ये दोनों स्पिन क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कैंसिल आउट करेंगे। जो मैंने कल आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मान लीजिए इधर में अगर नॉर्थ पोल है, इधर में साउथ पोल है, तो ठीक है, तो इधर से फील्ड निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड और इधर की ओर जा रहा है। इसी तरीके से अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन में क्या यही चीज उल्टा हो जाएगा और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के इधर जाएगा। तो ये चीज एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट करते हैं, जिसके वजह से मुझे रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो देखने को मिलता है। एग्जांपल्स, वाटर, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन एक्सेट्रा। तो हर जिसका भी ऑक्टेट अगर पूरा हो गया वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो मैं लिख देता हूं, एवरी मॉलिक्यूल or atom whose electronic configuration is complete will be diamagnetic in nature, ठीक है? क्लियर है सबको डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी? देखो एग्जाम में इसके बाद जो टॉपिक्स अभी चलेगा उसमें कुछ मैं
कुछ एरोस का सिंबल्स दिखाऊंगा, ठीक है। एग्जाम में आपको कुछ एरोस के सिंबल्स की वजह से ऊपर आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। उस चीज को हम देखेंगे आगे इसमें। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिज्म। The substances which are strongly attracted in a magnetic field and can be permanent magnets after removal of magnetic field are said to be ferromagnetic। ठीक है, ये पूरे पांचों टाइप्स में से ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है और इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कभी भी खत्म नहीं होता। जो हम मैग्नेट्स खरीदते हैं मार्केट में, तो समझ लीजिए वो छोटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसका मैग्नेटिक इफेक्ट जाता नहीं कभी भी। अब इसमें आप देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के एरो को यूज किया था। हम जो ऑर्बिटल्स में एरो दिखाते हैं ऊपर और नीचे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसी एरोस को यहाँ पे यूज किया जाता है। फर्स्ट एरो, सेकेंड एरो, थर्ड एरो, फोर्थ एरो, फिफ्थ एरो। ठीक है, ये पांचों एरो का मतलब है सब। अभी आप देखो डी ऑर्बिट अगर हम कंसीडर करें तो डी ऑर्बिट में क्या है मेरे पास, इस तरीके से हम बनाएंगे, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन, चार और एक इधर, पांच। ठीक है, अब मुझे एरो देना है तो मैं एक ऐसा दूं, एक ऐसा, दूसरे में ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो ये जो पांच एरो मैंने यहाँ पे दिखाया अभी आपको, इसी चीज को यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है। ठीक है, अब इसमें अलाइनमेंट की बात होती है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। ठीक है, इसमें जो पांचों ऑर्बिटल, पांचों जो इलेक्ट्रॉन है, ये सबका सिंगल स्पिन होने के वजह से ये सभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं और इसके वजह से ये काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स माने जाते हैं। सिस्टमैटिक अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और इसे कहा जाता है डोमेन। ठीक है, तो डोमेन को जनरली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिंगल स्पिन के साथ। देखो, इस पूरे में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये वाला। एग्जाम में डायरेक्टली आपको ये स्ट्रक्चर दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फेरी मैग्नेटिक, इस टाइप से, या एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो जनरली फेरो, फेरी और एंटी फेरो में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन सॉलिड स्टेट the metal ions in ferromagnetic substances are grouped together into small regions called domains। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो आयंस है उनको एक साथ अलाइन। अभी जैसे देखो, एक सिंपल सा हम ये ले लें, मान लीजिए मेटल का प्लेट ले लो। ठीक है, अब इस जगह पे, सब जगह पे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे तैसे रखा हुआ है, सपोज कीजिए। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे तैसे है। अब इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, मैग्नेट लाके रख देता हूँ, कोई एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखता हूँ। ठीक, तो चूंकि मेटल है तो ये अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट को। अब जैसे ही मैग्नेट आता है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, एक लाइन में अलाइन होने का मतलब है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, एक, दो, तीन, चार। ठीक, इसके पीछे पाँच, छ, सात, आठ। ठीक, इसके पीछे नौ, 10, 11, 12। फिर इसके पीछे आ जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। अभी देखो यहाँ पे हर किसी का जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन होगा इस ऐसा। ठीक है, किसके तरफ, तो मैग्नेट्स के तरफ डायरेक्शन हमको देखने को मिलता है इस तरीके से। तो यही डायरेक्शन पीछे वाला के भी होना चाहिए, किधर की ओर, तो मैग्नेट्स की तरफ। यही जो अलाइनमेंट है, इसको यहाँ पे
डोमेन कहा गया है कि ये अपने ही डोमेन में ये एक अलाइनमेंट की ओर रहते हैं, मतलब एक अरेंजमेंट शो करते हैं, और इस अरेंजमेंट की वजह से मुझे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, ईच डोमेन एक्ट्स एज मैग्नेट। जब ये अलाइन हो जाते हैं ग्रुप में, एक अरेंजमेंट में, तो वो जो डोमेन है वो खुद ब खुद मैग्नेट्स की तरह बिहेव करना चालू कर देता है। ठीक है, छोटा छोटा मैग्नेट के जैसा सभी डोमेन बिहेव करने लगता है। Then next point, in an unmagnetized piece of ferromagnetic substance, ठीक है, domains are randomly oriented and the net magnetic moment is 0। अब देखो, मैंने जो आपको अभी ड्राइंग दिखाया था इससे पहले, उसमें जब अरेंजमेंट नहीं है, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहने की वजह से जितने भी डोमेन्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रैंडम पोजीशन पे होते हैं, मतलब जैसे तैसे अरेंज होते हैं। ठीक है, जब मैग्नेट नहीं रहता है तब। लेकिन जब मैग्नेट चला आएगा तो वो क्या करेंगे, अपने आप को एक लाइन में अरेंज कर लेंगे। तो जब वो अरेंज नहीं होते हैं, उस वक्त का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो होता है 0, और जब वो अरेंज हो जाते हैं तो उस वक्त का मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं रहता। ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। The next point, such a substance when placed in a magnetic field, all the domains get oriented in the direction of magnetic field and a strong magnetic field is produced। ठीक है, ये भी आपका उसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड आता है तो उस कंडीशन में सभी डोमेन्स एक अलाइनमेंट में चले आते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इस पॉइंट को पढ़िए, सभी पॉइंट्स को, और किसी में डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी जो मैंने आपको ड्राइंग दिखाया था, नीचे का 2 पॉइंट जिसको स्टार किया है मैंने, वो दोनों पॉइंट उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। पढ़ के हो जाए तो क्लियर लिखिए, तब मैं आगे चलूंगा। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव करते हैं मुनमुन, इलेक्ट्रॉन्स कभी रुकता नहीं किसी भी एलिमेंट में, वो अपने ऑर्बिटल्स में हमेशा घूमते रहेंगे। बाकी लोगों को रैंडम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 इसलिए होता है क्योंकि वो स्टेबल कंडीशन में रहता है। ठीक है, अगर किसी को भी स्टेबल कंडीशन में रहना है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि रैंडम मोशन में, मतलब अभी जैसे देखो, आप अगर किसी लोहे को काफी दिन तक मैग्नेट्स के बीच में रख दो, तो वो जो लोहा है वो भी थोड़ा बहुत मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक, तो उसका बेसिक रीजन यही है कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रहता है काफी देर तक, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठीक, लेकिन इसी चीज को अगर नहीं रखा जाए, लोहे को अगर नहीं रखते हैं, तो वो नॉर्मली अपने ही इलेक्ट्रॉन्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट वहां पे 0 हो गया है। ठीक है विक्रम। डोमेन कब तक अरेंज रहेगा? जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तब तक अरेंज रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड हटाए आपका डोमेन खत्म। और डोमेन एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का ये है, आपका रीजन है, मतलब कितने एरिया में अफेक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड, उस चीज को डोमेन समझाता है।
तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड है तब तक आपको सभी इलेक्ट्रॉन्स के वजह से छोटे छोटे मैग्नेट्स का इफेक्ट दिखता है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड हट गया तो वो भी प्रॉपर्टी हट जाएगा, ठीक है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट्स के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये बनाए जाते हैं परमानेंट मैग्नेट्स को यूज करने के लिए। Next point, the ordering of domains persists even when the magnetic field is removed and the ferromagnetic substance behaves like permanent magnet। देखो जो अभी मैंने बोला वही चीज इस पॉइंट में लिखा है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है इनको परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इन मटेरियल्स के जो डोमेन्स हैं एक बार अगर मैग्नेटाइज हो जाए तो ये वापस से अनमैग्नेटाइज नहीं होते, ठीक है। और इस वजह से इनको परमानेंट मैग्नेट के रूप में यूज किया जाता है। सब्सटेंसेस लाइक Fe, CO, Ni, Gd, gadolinium and CrO2 acts as ferromagnetic substances। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। जैसा फेरोमैग्नेटिज्म है ये ठीक उसका उल्टा होता है। इसमें एरो का अलाइनमेंट देखिए, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर जाएगा, फिर एक नीचे आएगा, ठीक है। इसी चीज को हम कहते हैं एंटी फेरो। एंटी फेरो में क्या है, सभी एरोस जो है एक दूसरे को कट करते हैं। तो अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जांपल मैंगनीज ऑक्साइड MnO, ठीक है। देन डेफिनेशन क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैविंग डोमेन्स similar to those of ferromagnetic substances but oriented in opposite directions which cancel magnetic moment। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इसको कैंसिल करेगा, इसका जो है वो इसको कैंसिल करेगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसको कैंसिल करेगा, और इस वजह से मुझे नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे 0 देखने को मिलता है। देखो आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो एरो का सिंबल है ये एरो आपको याद होना चाहिए कि फेरोमैग्नेटिज्म में एरो किधर होता है, एंटी फेरो में किधर होता है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ये एरो ही दिया जाता है। देन नेक्स्ट है फेरी मैग्नेटिज्म, the substances in which magnetic moments of the domains are aligned। किसने क्या लिखा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, कौन बताएगा, व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कौन बताएगा। मुनमुन का सवाल है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट का, अच्छा मैग्नेटिक इफेक्ट बताता है। देखो और किसी का कोई आंसर, टॉर्क क्या है समझते हैं सब, व्हाट इज टॉर्क, फिजिक्स में पढ़े हैं टॉर्क। क्या होता है टॉर्क जया।
फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका टॉर्क है। अभी जब इसी टॉर्क को आप मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्जर्व करेंगे तो उसे मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आप नोट करोगे, इसको ऑब्जर्व करोगे, तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा या इलेक्ट्रिक मोमेंट कहा जाएगा। रोटेशन मोशन में लगने वाला फोर्स। ठीक है, अभी रोटेशन मोशन में आप देख लो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, एक रोटेशनल मोशन दिखाता है, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल में जा रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में एक मोमेंट जनरेट होता है जिसे मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सब आप पढ़े होंगे थंब रूल वगैरह में। किसमें पढ़े हो इसको? वो लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल वगैरह है, उसी में है ना। क्लियर हो गया मुनमुन? फ्लेमिंग्स हैंड रूल। ठीक, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हम चले आते हैं। The substances in which magnetic moments of the domain are aligned in parallel and anti-parallel manner unequally, resulting in net magnetic moment are called ferrimagnetic substances। देखो डेफिनेशंस वगैरह जो है हर किसी का थोड़ा अलग अलग लगता है, लेकिन इसका एरोस को देखिए। इधर गया, एक, दो, तीसरा नीचे है, फिर चौथा नीचे, फिर पांचवा ऊपर, छठा नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, 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 ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने फेरो में क्या देखा था कि फेरो में सबके सब एरो ऊपर की ओर है। इसका भी मैग्नेटिक, किसका मनु अभी जो पढ़ा रहे हैं सो फेरी मैग्नेटिक का? नहीं, इसका जीरो कैसे होगा? ये चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंटी फेरो में जीरो होता है, क्यों? क्योंकि एक ऊपर है तो एंटी में एक नीचे था। ठीक है, याद करो ड्राइंग को, मैं बोर्ड शेयर करूंगा, देखोगे ढंग से। ठीक है, देखो जो फेरोमैग्नेटिक था, फेरोमैग्नेटिक में सबके सब ऊपर थे। अभी मैं जो बना रहा हूँ ये फेरोमैग्नेटिक का बना रहा हूँ। जब एंटी का हम बात कर रहे थे तो एंटी में कैसा था, एक ऊपर एक नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। ठीक, फिर ऊपर जाएगा तो फिर नीचे। अभी फेरी मैग्नेटिक में क्या है कि एक, एंटी में कैंसिल हो जाता था। ठीक है, तो इसमें कैसा है, देखो इसमें कैंसिल नहीं हो पाता। अभी मान लीजिए यहाँ पे आपके पास दो है, ठीक, लेकिन लगातार कितने हैं? लगातार आपके पास तीन है। तो इसके वजह से अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो नहीं होता, लेकिन फेरोमैग्नेटिक से काफी कम होता है। ठीक है, काफी कम होगा यहाँ पे। फेरो का ज्यादा होगा, फेरी का कम होगा। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जितने भी एरोज है, एरोज को ढंग से देखिए और समझ लीजिए। अभी पॉइंट को देखिए, अनइक्वल अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स इन फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ये अनइक्वलिटी के वजह से इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बहुत कम होता है। ठीक, लेकिन जीरो नहीं होता। सेकंड, इसका डेफिनेशन मैंने सेव नहीं किया ना।
Next point, ferrimagnetic substances are weakly attracted in magnetic field as compared to ferromagnetic substances. ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ferro is greater than ferri. ठीक है, next point, they lose ferrimagnetism on heating and become paramagnetic. ठीक है, अभी ये क्या होता है जब इसको हीट करते हैं तो ये फेरी मैग्नेटिज्म से चला जाता है पैरामैग्नेटिक में. इसका ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एग्जाम्पल Fe3O4, MgFe2O4 and NiFe2O4 are examples of ferrimagnetic substances. यहाँ पे फेरो लिखा हुआ है, इसको आप फेरी लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे आई होगा. देन नेक्स्ट आपका MCQs. एग्जाम्पल ऑफ फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर. फेरो का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है? ए. देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, दैट इज लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी. ठीक है, तो इसमें 3 लॉज हैं. सबसे पहला है लॉज ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, हुएज लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडिसेस, और तीसरा आता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री. ठीक है, जिसे सिमेट्री लॉ भी कहते हैं. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ सॉलिड्स, इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक. हाँ बिल्कुल, टेम्परेचर की वजह से काफ़ी कुछ चेंज होता है, तो फेरी मैग्नेटिक जो है वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पर रख रहा हूँ. और एक सेकंड, कौन है? कल नहीं, मंडे को जो क्लास लूंगा वो मैं अपने नोट्स से पढ़ाऊंगा. ठीक है, तो हर कोई नोट्स अपना अगर संभव है तो आप किसी फोन में खोल के रखोगे, देख सको तो. रीजॉइन, इसमें समय लगेगा मुनमुन, रीजॉइन नहीं कर सकते, मेरा 11 बजे क्लास रहता है. ठीक है, नया टॉपिक चालू करेंगे कल, कोई एब्सेंट नहीं करोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.